सब क्वेरीज में हमने बात की सिंगल रो क्वेरी की, ठीक है, और मल्टी रो क्वेरीज की, ठीक है। हमने देखा कि इनर क्वेरीज में आप कैसे क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इनर क्वेरीज की जो वैल्यू होता है उसको आउटर क्वेरी क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है, एज एन इनपुट लेता है और उसके बेस पे रिजल्ट देता है। तो आपके पास क्या होता है, एक इनर क्वेरी होता है, एक आउटर क्वेरी होता है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सब क्वेरीज और नल के बारे में। अगर वैल्यूज आते हैं तो सब क्वेरीज के टर्म में या इनर क्वेरीज में उसको कैसे इवेलुएट किया जाएगा, और आउटर क्वेरी में कौन कौन से रिजल्ट्स को कंसीडर किया जाएगा, ये चीजें हम देखेंगे। और साथ में बात करेंगे सब क्वेरीज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज की। So to understand the behavior of a subquery with null, solve the following. What output do you expect for the following query? अब क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, स्टेटमेंट, डायरेक्टली स्टेटमेंट ये है कि आपके पास सिलेक्ट दिया हुआ है ई नेम कॉमा कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इन 7499 7521 7566। और मैं टेबल आपको बताता हूं, जस्ट अ मिनट, इसको ना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास क्या आएगा। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा बताओ, जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 होगा उसका ई नेम डिस्प्ले हो जाएगा और कमीशन, जिसका एम्प्लॉय नंबर 7521 होगा उसका भी ई नेम और कमीशन डिस्प्ले हो जाएगा, जिसका एम्प्लॉय नंबर 7566 होगा उसका भी ई नेम और कमीशन आ जाएगा। बिकॉज इन क्या करता है, इन जो भी लिस्ट होता है उस पूरे के पूरे वैल्यूज को ट्रीट करके और रिजल्ट देता है। इन कैसा हो गया, और जैसा 7499 और 7521 और 7566। तो जो 7499 वाला एम्प्लॉय नंबर है उसका ई नेम और कमीशन आ जाएगा, और फिर 7.21 वाला जो आपका एम्प्लॉय नंबर है उसका ई नेम और कमीशन आ जाएगा। देन 7566 वाला जो है उसका भी ई नेम और कमीशन आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसको रन करके देखते हैं। तो रन मैंने किया तो बेटा देखो 7499 और फिर 7521 और फिर 7566। एक काम करते हैं, इसके साथ ना एम्प्लॉय नंबर भी हम प्रिंट करा लेते हैं। चलो, तो मैंने एम्प्लॉय नंबर भी प्रिंट करा लिया। जैसे ही मैंने एम्प्लॉय नंबर भी प्रिंट कराया बेटा, तो मेरे को देखो 3 कॉलम मिल गए, ठीक है। अब बट ओबीएस मैंने इसलिए एम्प्लॉय नंबर प्रिंट कराया बिकॉज आपका जो शो होता है वो रैंडम ऑर्डर में शो होता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नल वाला 7499 वाला है, ठीक है। तो बट ओबीएस यहाँ पर आप देखो जोन्स है, कमीशन नल है, और इसका एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर 7566 है। देन फिर 7499 है जिसका कमीशन 300 है, और देन फिर 7521 है जिसका कमीशन 500 है। यहां तक बातें समझ में आ गई? इस क्वेरी का तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मुझे बात ये समझ में आई कि अगर आप इस क्वेरी को रन करते हो तो बट ऑब्वियस है जो भी रोज रिटर्न होंगे या जो कॉलम्स रिटर्न होंगे, ठीक है, विद एम्प्लॉय नंबर ऑफ 7499 7521 एंड 7566, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। नाउ सपोज वी वांट ई नेम एंड कमीशन ऑफ दोज एम्प्लॉइज who don't have a commission equal to the commission obtained by employees with employee number of 7499 7521 and 7566। क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे ई नेम और कमीशन ही चाहिए। आपको क्या चाहिए, ई नेम और कमीशन ही चाहिए, ठीक है, ऑफ दोज एम्प्लॉइज who don't have a commission equal to the commission obtained by employees with employee number of 7499 7521 and 7566। आपने देखा कि आपने इनका कमीशन, इनका क्या निकाला, ई नेम और कमीशन निकाल लिया। 7499 7521 एंड 7566 क्या क्या आया, एक का आ गया नल, ठीक है, एक का क्या आ गया 300, एक का क्या आ गया 500, ठीक है। यही आपका रिजल्ट आया। अभी आपने रन करके देखा तो आपके पास रिजल्ट ही आया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, ई नेम और कमीशन तो चाहिए, लेकिन उनका चाहिए जिनका कमीशन इनसे मैच नहीं करता हो। आ रही बात समझ, ठीक है। तो मैंने क्वेरी लिखा सिंपल सा, इनर क्वेरी में मैंने लिखा सेलेक्ट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इन 7499 7521 एंड 7566। क्लियर है? पहले मैं तो इनका कमीशन निकाल लूंगा ना, तो ये वाला क्वेरी तो मैंने आपको ऑलरेडी रन करके दिखाया हुआ है। यहां जो मैं क्वेरी रन कर रहा हूं यही क्वेरी है जिसको मैं इनर क्वेरी में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रन किया तो मेरे पास ये आ गया वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, नल आ गया, 300 आ गया और 500 आ गया। चलिए यहां तो बात समझ में आ गई। अब बेटा जब मैं यहां बोलूंगा सेलेक्ट ई नेम कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन, और यहां मैं क्या लगा दूंगा, नॉट इन, तो मैं आउटर में क्या लगा दिया, देखो यहां से आपके पास क्या क्या आ रहा है, यहां आ रहा है आपके पास नल, यहां आ रहा है आपके पास 300 और यहां आ रहा है आपके पास 500, ठीक है।
अब मैं क्या बोलूंगा, बाहर का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, वेयर कमीशन नॉट इन। तो देखो मैंने बाहर लगाया वेयर कमीशन नॉट इन, जिसका भी कमीशन नल ना हो, 300 ना हो और 500 ना हो, उसका ई नेम और कमीशन निकाल लो। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लेकिन इसमें ना एक सरप्राइज वाली चीज, the outer query does not return any row despite the fact that there are rows with commission column values other than 300 500 null। 300 और 500 और null के अलावा आपके पास कमीशन है, आप चाहो तो चेक कर लो, देखते हैं। अगर आप चेक करोगे ना तो एक काम करो, लिखो सेलेक्ट ई नेम कॉमा कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगर आप इसको रन करोगे तो आप देखो 300 500 नल के अलावा आपके पास एक कमीशन है 1400 और एक कमीशन है 0। लेकिन अगर आप इस क्वेरी को रन करते हो, जो अभी हमने क्वेरी देखा जिसमें हमारा क्वेरी जो है सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनर क्वेरी में मैंने क्या किया, सिंपल लगा दिया कि मुझे क्या निकालना है, पहले वो सारे के सारे कमीशन निकालने हैं जो किस आईडी को बिलोंग करता है, 7499 7521 एंड 7566। उसके बाद मैंने आउटर क्वेरी क्या लगाया, इसमें नॉट इन हो, मतलब मुझे कमीशन ए वाले नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही इसको मैं रन करूंगा आपके पास ई नेम और कमीशन नहीं आएगा, जबकि क्या आना चाहिए था, आपके पास एक 1400 वाला आना चाहिए था और एक 0 वाला आना चाहिए था। यहां से बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? ठीक है। अभी ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है बेटा, समझते हैं। दिस इज बिकॉज द कंडीशन इवेल्युएट्स टू अननोन व्हेन एनी वैल्यू इन द लिस्ट इज अ नल। अब दिक्कत क्या है कि 300 500 के साथ नल भी है। अब जैसे ही नल आ जाता है नॉट इन फेल हो जाता है, इन फेल हो जाता है, जो इन है और नॉट इन है वो फेल हो जाता है बेटा। नल जैसे ही आएगा वो इवेल्युएट नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि नल को क्या कर रहा है, वो किसी से कंपेयर नहीं कर पाता। ठीक है, नल नल से भी कंपेयर नहीं होता। क्लियर हो रही बात इतनी? तो दिस इज बिकॉज द कंडीशन इवेल्युएट्स टू अननोन व्हेन एनी वैल्यू इन द लिस्ट इज अ नल। द वे टू सॉल्व दिस नल डिलेमा वी यूज द नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर विच वी विल डिस्कस लेटर। इसी के लिए हम बेटा एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आपने यहां क्या देखा, नल होने के चलते आपका क्वेरी बिल्कुल सही है। अगर नहीं नल नहीं होता, मान लो 300 होता 500 होता और 1400 होता, तो आपके पास एक रिजल्ट आता 0 वाला। लेकिन नल है तो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि नॉट इन और इन हैंडल नल को नहीं कर पाते। कौन हैंडल कर पाएगा, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। देखेंगे इसको आगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। मैंने आपको सबसे पहले बताया था इनर क्वेरी में कभी भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं कर सकते हो। तो Oracle does not allow using the order by clause inside a subquery, although we can use it with outer query। outer query के साथ आप यूज कर सकते हो। So if we attempt to include an order by clause, we receive an error message। जैसे ये वाला है, यहां देखो, इसमें मैंने क्या लिखा, select MGR from employee order by manager। अब अगर आप इनर क्वेरी में ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करोगे तो एरर जनरेट होगा। तरीका क्या है, आप यहां से MGR निकालो और वेयर एम्प्लॉय इन, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय आपने किया और ऑर्डर बाय को आपने सबसे लास्ट में यूज किया, जो आउटर क्वेरी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इनर क्वेरी आप कहीं भी दे सकते हो बेटा। जो इनर क्वेरी है ना, आप उसको कहीं भी रख सकते हो, जहां रखोगे वहां वैल्यू आ जाएगा। जैसे आपने यहां देखो, यहां मैंने सबसे लास्ट में नहीं रखा है, तो क्या होगा, यहां से सारे के सारे MGR आ जाएंगे एम्प्लॉय टेबल के। तो आ जाने दो, यहां उसको हैंडल कैसे कर रहा हूं मैं, इनके साथ। क्यों? क्योंकि MGR हमारे पास क्या है, मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो इनके साथ हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा ऑर्डर बाय लगता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है वो लास्ट में लगता है, सबसे लास्ट में। तो यहां क्या होगा, आपके सारे MGR आएंगे। वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, जिसका एम्प्लॉय नंबर मैनेजर के बराबर होगा उसका ई नेम आ जाएगा। ऑर्डर बाय किसके कर दोगे, ई नेम के ऑर्डर में कर दोगे, तो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। तो अगर आप इसको रन करके देखोगे बेटा, तो मैंने देखो ये वाला जो आपके इनर क्वेरी में जो एग्जीक्यूशन है, इनर क्वेरी में मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया। जैसे आप इसको यूज करोगे आपको एरर आएगा, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, अब अगर आप इसी क्वेरी को जो आपने ऑर्डर बाय क्लॉज है आउटर क्वेरी के साथ एसोसिएट कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बिकॉज आप जो सब क्वेरी है वो कहीं भी प्लेस कर सकते हो जहां आपको जरूरत है, जहां वैल्यूज की जरूरत है। ठीक है, और ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा लाइन के लास्ट में होता है, स्टेटमेंट के लास्ट में होता है। तो देखो सबसे लास्ट में हमने लगाया। अभी आपका इस MGR जो भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है, वो एम्प्लॉय नंबर में मिलेगा और यहाँ ई नेम आ जाएगा। मतलब सारे मैनेजर आ रहे हैं, सारे मैनेजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसका एम्प्लॉय नंबर मैनेजर के बराबर होगा वो सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब वो जो एम्प्लॉयज हैं वो मैनेजर भी है, वो सारे नाम आ गए। ठीक है,
और ऑर्डर बाई आपने ई नेम बोल दिया, तो देखो बी वाला पहले आ रहा है, फिर सी वाला आ रहा है, कुछ ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ रहा है। यहां तक क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो हमें ये दो चीजें समझ में आ गई। पहली बात ये समझ में आई कि आप नल को इन और नॉट इन से हैंडल नहीं कर सकते हो, और ऑर्डर बाय क्लॉज इनर क्वेरी का कभी भी पार्ट नहीं होगा, आउटर क्वेरी में यूज करोगे, वो भी सबसे लास्ट में।